Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you students? I hope you will be fine. आपको ग्रेटनेस फीम एकेडमी की तरफ से मैथ समझाया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इसका पार्ट 1 करेंगे। तो आए हल करते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स लिखे हैं। ए मैट्रिक्स है, ये बी है, ये सी है। की मदद से दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये पहली जुज़ ये है, ए बी इसका ट्रांसपोज लेना है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यानी इसको हमने ना इसके वेरीफाई करना है। तो पहले हम करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ए बी ब्रैकेट डालनी है, ऊपर ट्रांसपोज लिखना है। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू का निशान आएगा और पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए और फिर मैट्रिक्स बी, इनकी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। पहले हम कॉलम लिखे -1 2, सीधा सीधा ही -1 2 लिखा मैंने ब्लैक कलर में, और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई किया। 1 ऊपर भी और नीचे भी, आगे प्लस का निशान ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे 3 0 और इस कॉलम की दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। आगे फिर पहला कॉलम लिखेंगे -1 और 2 ब्लैक कलर में, और इसके दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे प्लस का निशान ऊपर भी नीचे भी आएगा। फिर हम ये कॉलम लिखेंगे 3 0 और इस कॉलम की लास्ट एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -5 मल्टीप्लाई बाई -5। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आगे आएंगे ए बी इक्वल टू का निशान स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, प्लस 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ गया, प्लस 0 को -3 से करेंगे 0 ही आएगा। 2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस आगे 0 को -5 से करेंगे 0 आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ए बी इज़ इक्वल टू -1 और -9, ये -10 हो जाएगा, -2 -15 दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, -17 आ जाएगा। 2 + 0 का 2 आएगा, 4 + 0 का 4 ही आएगा। अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, जो कि मैंने रेड कलर में लिया है। ए बी के होल ब्रैकेट डालनी है, ऊपर टी लिखना है, जिसका मतलब है इसका ट्रांसपोज लेना है। इक्वल टू का निशान, ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज करना है। -10 -17 इसको कॉलम बना देंगे, -10 ऊपर आ जाएगा, -17 नीचे आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि जैसे ये एक बच्चा लेटा हुआ है और बाद में खड़ा हो गया। जो लेटा हुआ है वो रो की शक्ल में है, खड़ा होगा तो कॉलम की शक्ल में होगा। इस तरह ये 2 4 समझ लें, बच्चा लेटा हुआ है, ये खड़ा हो गया 2 4, ये रो है और ये कॉलम है। जब वो खड़ा होगा तो कॉलम को शो करेगा। तो इस तरह पार्ट इसका यानी हिस्सा जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड वो कंप्लीट हो चुका है, यानी एक पार्ट इसका हो गया। अब दूसरा हिस्सा इसका करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ई ट्रांसपोज। ये बी मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसका रेड कलर में ट्रांसपोज लिया है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 2 1 2 हो जाएगा। -3 -5 रो है, इसका कॉलम बना देंगे -3 -5। तो ये बी ट्रांसपोज हासिल कर लिया हमने। अब ए मैट्रिक्स लिखा है, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे। ए के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, जिसका मतलब है ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज किया -1 3, नीचे ये रो है, इसको कॉलम में चेंज किया 2 0। तो इस तरह बी ट्रांसपोज भी हासिल कर लिया हमने। ए ट्रांसपोज भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले बी ट्रांसपोज हम लिखेंगे ये जो है, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज ये लिखेंगे इधर। अब इनकी एंट्रीज़ को भी आसान तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ये कॉलम मैंने लिखा ब्लैक कलर में, और इसके दूसरे कॉलम की पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आगे प्लस ऊपर भी आगे नीचे भी। दूसरा कॉलम लिखेंगे -3 -5, तो इसकी दूसरी एंट्री 3 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा हम पहला कॉलम लिखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे प्लस का निशान आएगा दोनों में, ऊपर भी नीचे भी।
फिर दूसरा कॉलम लिखेंगे हम और ये लास्ट वाली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा 9। 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, प्लस -3 को 0 से करेंगे 0 आएगा। 2 को -1 से करेंगे -2 आ गया। आगे प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 को 3 से किया 15 आ गया। 2 को 2 से किए मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस -5 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। -1 -9 -10 हो जाएगा। 2 + 0 का 2 आएगा, -2 -15 का -17 आ गया। 4 + 0 का 4 आ गया। तो इस तरह हमारा ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। दोनों की एंट्रीज एक जैसी हैं, तो पास साबित हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सो प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।